जय मसीह। Praise the Lord. परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं प्रियो इस नए दिन में, जबकि वो प्रतिदिन हमारे जीवन में अपनी करुणा और दया को उंडेलता है। आज हम वचन से देखेंगे उत्पत्ति की पुस्तक उसका 39 अध्याय उसका 12वां पद। पर वो अपना वस्त्र उसके हाथ में छोड़कर भागा और बाहर निकल गया। मेरे प्रिय, बहुत आवश्यक शिक्षा जो हम यहाँ पे पाते हैं, और वो ये कि दुष्ट हमारे खिलाफ एक बहुत भयानक षड्यंत्र को बना तो सकता है, पर वो हमको जबरदस्ती पाप में ढकेल नहीं सकता, हमसे जबरदस्ती उन कामों को वो करा नहीं सकता। आपके आसपास के माहौल को वो खड़ा कर सकता है, आपके विरोध में उन लोगों को, परिस्थितियों को लाके खड़ा कर सकता है, पर एक काम जो वो नहीं करा सकता, और वो ये कि वो आपसे जबरदस्ती पाप को करा दे, उस काम को नहीं करा सकता। मेरे प्रियो, यूसुफ के खिलाफ में एक बहुत भयानक षड्यंत्र को उसने रचा। पोतीफर की पत्नी जो थी वो इस किस्म से उसके साथ में पेश आने लगी, और जब यूसुफ जो है वो घर के अंदर जाता है किसी काम से एक दिन, तो वहां पे कोई और नौकर नहीं है, और पोतीफर की पत्नी इसको पकड़ लेती है। तमाम परिस्थितियां उसके बहुत विपरीत में थी। एक भयानक षड्यंत्र था जो कि दुष्ट ने तैयार किया, पर एक काम जो दुष्ट करा नहीं सकता, और वो ये कि वो यूसुफ से जबरदस्ती पाप नहीं करा पाया। वो यूसुफ से जबरदस्ती उस काम को नहीं करा पाया जो कि भरसक चाहता था कि यूसुफ उस काम को कर दे। दाऊद के खिलाफ में उसने एक भयानक षड्यंत्र को बनाया और शाऊल को उसके विरोध में ला करके खड़ा कर दिया, और शाऊल कितने साल तक के दाऊद को परेशान करता रहा, दाऊद के पीछे भागता रहा, और फिर जब दाऊद को वो ऐसे नहीं हरा पाया, तब दुष्ट ने क्या किया? शाऊल को दाऊद के हाथ में उसने ऐसे करके दे दिया कि ये दाऊद जो है वो शाऊल को मार दे। पर उन तमाम परिस्थितियों में, उन तमाम षड्यंत्र में जो कि दुष्ट ने दाऊद के खिलाफ में बनाया, दाऊद को वो जबरदस्ती उस काम को नहीं करा पाया जो कि शैतान चाहता था, जो कि दुष्ट चाहता था कि दाऊद करने पाए। राइट मेरे प्रिय, हम देखते हैं कि ये सेम चीज याकूब के साथ में होती है। याकूब की परिस्थितियों में तो उसने गड़बड़ी को पैदा कर दिया। याकूब के ससुर को उसने याकूब के विरोध में लाके खड़ा कर दिया, और बार बार लबान जो था वो याकूब की मजदूरी को बदल रहा था, उसके बिजनेस को बदल रहा था। आकर के याकूब जो था वो परेशान हो रहा था। परिस्थितियां तो उसने गंभीर लाके खड़ी कर दी, पर वो याकूब से पाप नहीं करा पाया। वो याकूब से झगड़ा नहीं करा पाया, वो याकूब से अपशब्द नहीं निकलवा पाया, उस गलत काम को नहीं करा पाया जो कि वो भरसक चाहता था कि उस काम को ये लोग करने पाए। मेरे प्रिय, दुष्ट आपके खिलाफ षड्यंत्र को बना तो सकता है, बहुत खतरनाक षड्यंत्र को बना तो सकता है, पर वो आपसे जबरदस्ती पाप नहीं करा सकता। मेरे प्रिय, हम देखते हैं कि यूसुफ ने अपनी जिंदगी में इस बात को चुना कि वो परमेश्वर को अपने जीवन में प्रथम रखेगा। उसने चुना। वो क्यों विजय को प्राप्त करने पाया, वो क्यों पाप में नहीं गिरने पाया? इसलिए क्योंकि ये यूसुफ का चुनाव था। ये यूसुफ का चुनाव था कि वो अपने आप को शुद्ध नहीं करेगा, वो कामों को नहीं करेगा। ये यूसुफ का चुनाव था कि जब वो गुलामी में बेचा गया, उन तमाम विपरीत परिस्थितियों में, उन निराशाओं में, उन दुखों में, उन आंसुओं में, उन अकेलेपन में, उन गंभीर परिस्थितियों में उसने चुना कि वो राजा बनेगा। उसने चुना कि वो अपनी परिस्थितियों को अपने ऊपर हावी होने नहीं देगा। वो आंसुओं में नहीं जाएगा, वो टूट नहीं जाएगा, वो बिखर नहीं जाएगा, वो उल्टे सीधे काम नहीं करेगा, वो गालियां नहीं बकने लगेगा, वो कुछ गलत काम में नहीं जाएगा, वो पाप में नहीं चले जाएगा, वो चिड़ में नहीं चले जाएगा। उसने चुना कि वो अपनी तमाम विपरीत परिस्थितियों में वो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करेगा, वो परमेश्वर को प्राथमिकता देगा, वो परमेश्वर को इज्जत देगा, और परमेश्वर के मार्ग के ऊपर चलेगा। यूसुफ ने ये तय किया कि वो अपने जीवन में सिंहासन के ऊपर बैठेगा। यूसुफ ने तय किया। मेरे प्रिय, दुष्ट का भयानक षड्यंत्र था, पर यूसुफ ने तय किया। परमेश्वर की सहायता उसके पास में उपलब्ध थी, और यूसुफ आगे बढ़ा। उसने चुना, प्रभु मुझे आपकी सहायता चाहिए, और मैं विश्वास करता हूं कि तमाम विपरीत परिस्थितियों में आप मेरे लिए मार्ग को निकाल सकते हैं, और आप मेरे जीवन में उन वायदों को पूरा कर सकते हैं जो आपने मुझसे किए हैं। मेरे प्रिय, दाऊद ने
चुना। दाऊद ने इस चुनाव को रखा, यस आई चूज, मैं चुनता हूं कि मैं शाऊल को नहीं मारूंगा। उसके चारों जो माहौल था वो बड़ा गंभीर था। उसके लोग उससे कहने लगे, दाऊद तुम मार दो, दाऊद तुम इसको मार दो शाऊल को, यही वो दिन है कि अपनी सारी तुम्हारे दुख जो है वो खत्म हो जाएंगे। माहौल बहुत ही गैस में था दाऊद के, लेकिन दाऊद ने चुना कि वो राजा बनेगा। उसने चुना कि वो अपने जीवन में परमेश्वर को महत्व देगा। उसने चुना कि अपने जीवन में परमेश्वर को ऑनर करेगा। उसने चुना कि मैं सीधे मार्ग ही पर जाऊंगा और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर मेरे लिए सीधे मार्ग को निकालेगा और मेरे जीवन के वादे को पूरा करेगा। दाऊद ने चुना इस बात को। याकूब ने चुना कि उन तमाम विपरीत परिस्थितियों में वो अपने आप को डिस्टर्ब होने नहीं देगा। याकूब ने चुना कि नहीं, मैं झगड़ा नहीं करूंगा। याकूब ने चुना कि मैं खामोश रहूंगा। याकूब ने चुना कि मैं अपने जीवन में परमेश्वर का अलाव करूंगा कि परमेश्वर मेरे युद्धों को लड़े। याकूब ने अनुमति दी। याकूब ने चुना इस बात को कि यस आई विल बी किंग, मैं राजाओं के तरीके से रहूंगा, मैं परमेश्वर के बेटे के तरीके से रहूंगा। याकूब ने चुना। मेरे प्रिय, डैनियल ने चुना कि वो परमेश्वर को इज्जत देगा। डैनियल ने चुना अपने जीवन में कि वो परमेश्वर को इज्जत देगा और उन तमाम चीजों से अपने आप को अशुद्ध नहीं करेगा। और क्योंकि डैनियल ने चुना कि वो परमेश्वर को इज्जत देगा, इसलिए परमेश्वर ने उसकी जिंदगी में इज्जत को ले लिया और उसको इज्जत की जगह के ऊपर रखा। मेरे प्रिय, दुष्ट आपके जीवन में भयानक षड्यंत्र को बना सकता है। आपके चारों वो विपरीत परिस्थितियों को लाके खड़ा कर सकता है। आपके चारों ये माहौल को डिस्टर्ब कर सकता है। आपके गैस में लोगों को लाके खड़ा कर सकता है। आपके सामने वो एक ऐसे माहौल को खड़ा कर सकता है जो कि बिल्कुल परफेक्ट प्लॉट हो, आपको पाप में गिराने के लिए वो पूरे षड्यंत्र को बना सकता है, पर आपसे जबरदस्ती पाप नहीं करा सकता। ये आपका चुनाव है। ये आपका चुनाव होता है कि आप पाप में गिरेंगे या अपने जीवन में परमेश्वर को सतेंगे। ये आपका चुनाव होता है। उन तमाम निराशाओं में, उन तमाम दुखों में, उन तमाम संघर्षों में, उन तमाम युद्धों में बर्दाश्त करते करते उन तमाम चीजों में ये आपका चुनाव होता है। ये हमारा चुनाव होता है कि हम अपने जीवन में परमेश्वर को परमेश्वर को अनुमति देंगे। यदि मेरे प्रिय, अगर आप चुनेंगे तो परमेश्वर आपको उठा करके ऊपर खड़ा कर देंगे। परमेश्वर की सहायता उपलब्ध है। परमेश्वर की सहायता उपलब्ध है, पर वो आपको तब मिलेगी जब आप चुनेंगे इस बात को कि प्रभु आप मेरी सहायता करें। जब आप चुनेंगे, जब आप परमेश्वर को अलाउ करेंगे, तो परमेश्वर आपके जीवन में आएंगे। दुष्ट आपसे जबरदस्ती करा नहीं सकता और परमेश्वर आपके साथ में जबरदस्ती कभी करेंगे नहीं। दुष्ट आपसे जबरदस्ती किसी काम को करा नहीं सकता और परमेश्वर जबरदस्ती आपके जीवन में कार्य को करेंगे नहीं, जब तक कि आप परमेश्वर को अपने जीवन में नहीं चुनेंगे। मेरे प्रियो, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि आप अपने जीवन में जीवन को चुने, परमेश्वर को चुने। आपका कल कैसा होगा ये आपके ऊपर निर्भर है। आपका भविष्य कैसा होगा ये आपके ऊपर निर्भर है। आप सिंहासन के ऊपर बैठेंगे या नहीं बैठेंगे ये आपके ऊपर निर्भर है। आप एक आशीषित जीवन को बिताएंगे कि नहीं बिताएंगे ये आपके ऊपर निर्भर है। आप आगे बढ़ेंगे या आप पीछे जाएंगे ये आपका चुनाव है। ये आपका चुनाव है। और होने पाए मेरे प्रियो कि हम परमेश्वर को चुनने पाए, हम सीधे मार्ग को चुनने पाए। प्रभु आपको आशीष दे। हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, मेरे सारे प्रिय लोगों की मदद करें अपने जीवन की हर एक परिस्थिति में आपको चुनने के लिए। मेरे पिता परमेश्वर, जबकि हम बहुत सारे विचारों को, बहुत सारी परिस्थितियों को अपने चारों ओर देखते हैं, पर पिता परमेश्वर आपके अनुसार चलने का हमारे सारे प्रिय लोग निर्णय लेने पाए। खड़े होने के लिए मदद करें। आपकी पहचान में खड़े होने के लिए हमारे लोगों की सहायता करें प्रभु। ना कि बहक कर, ना कि पिता परमेश्वर दुष्ट के फुसलाने में, बहकाने में आकर गलती कर दें। प्लीज पिता हमारे लोगों की आंखों को खोल दें ताकि आप उनके स्तर को ऊंचा कर सकें। यीशु के नाम के द्वारा सही फैसलों को लेने के लिए आप सहायता करें। प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। God bless you. जय मसीह। जय मसीह की